औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलीट स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान ज़िया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान मलिक मोहम्मद मुज़म्मिल साहब। इनके बारे में मुख्तसर आपको मैं तारुफ़ करवा दूं कि ये पिछले 20 साल से अमेरिका के अंदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इनके अमेरिका के अंदर जो है एक हॉकी क्लब भी है जिसका नाम है एम मलिक स्टारफील्ड हॉकी क्लब। तो ये जो है इनका उसमें क्लब के अंदर ये बच्चियों को भी ट्रेनिंग करवाते हैं और बच्चों को भी ट्रेनिंग करवाते हैं। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, पहले तो अपना थोड़ा सा आप तारुफ करवाइएगा कि आपका पाकिस्तान में किस जगह से ताल्लुक़ है। शुक्रिया जी, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे गोजरा में, स्पेशली खावर साहब और एक तो पुराने दोस्त हैं सलीम मलिक साहब, उन लोगों की इनविटेशन पे मैं आया हूँ यहाँ। तो बिलोंग तो मैं फैसलाबाद से करता हूँ, पैदाइश भी वहीं की है, खेला भी वहीं पे हूँ, अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ। तो आफ्टर कॉलेज लाइफ फिर पूरे पाकिस्तान लेवल पे जो भी हॉकी होती थी हमारे पाकिस्तान में उस वक्त, आज से 20-25 साल 30 साल पहले, तो वो खेली है। बिल्कुल सही। तो आप इसके अलावा मुझे जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि आप पिछले 20 साल से अमेरिका के अंदर मौजूद हैं और 8 से 10 साल में आपने अपना एक हॉकी क्लब भी बनाया जहां पर आप हॉकी प्रोफेशनल हॉकी की तालीम भी दे रहे हैं। तो अब ये बताइएगा कि आपको पाकिस्तान छोड़कर जाने की वजह क्या थी। पाकिस्तान छोड़ने की कोई कुछ तो 2-3 मिक्स वजह हैं, लेकिन उसमें जो मेन वजह, फैमिली भी मूव हो गई पाकिस्तान, वहाँ यहाँ से वहाँ। मेरे मदर की सारी फैमिली वहाँ रहती थी, ददयाल की सारी फैमिली इधर थी। यहाँ पे भी मैं हॉकी खेलता था, खिलाता था थोड़ी बहुत, तो वहाँ पे जाके वही शौक़ था, वो पैशन बन गया। यहाँ पे जो मैं अकेला नहीं, बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं मेरे से भी ज़्यादा अच्छे, जो बैकअप नहीं होने की वजह से टीम में नहीं आते, तो वो लोग फिर बाहर चले जाते हैं। मैं अमेरिका चला गया, कुछ सऊदी अरब चले जाएंगे, कुछ लंदन चले जाएंगे, तो उस वजह से चला गया। बस वहाँ पे जाके अल्लाह ताला ने सबब बना दिया, वहाँ पे हॉकी खेल ली, वो चलती रही। तो आपने पाकिस्तान में किस लेवल तक हॉकी खेली थी। पाकिस्तान में जी हॉकी तो मैंने बहुत खेली है, अपने बचपन की 14 साल 13-14 साल की उम्र से लेके अपनी नेशनल लेवल तक जूनियर टीम में भी आया, फिर नेशनल चैम्पियनशिप डिपार्टमेंट खेले, पाकिस्तान बाडा, पाकिस्तान स्टील मिल, बहुत सारी सूबों की टीमों में, या लाहौर की टीम में, फैसलाबाद की टीम में। तो वही बात जो हर बच्चे, यंग बच्चे के साथ होती है, वो मेरे साथ भी हुई। मैंने भी कोशिश की खेलूँ। जब देखा कि नहीं खेली जा रही, अब हमारे पास कोई नई बैकग्राउंड है ऐसा हॉकी का, होने के बावजूद भी नहीं चली, तो फिर वो फैमिली ट्रांसफ़र हो गई, तो वहाँ चले गए। बिल्कुल सही। तो आपने पाकिस्तान और अमेरिका की हॉकी के अंदर क्या डिफरेंस फील किया। लेकिन ये हॉकी सारी दुनिया में पाकिस्तान से अच्छी हॉकी नहीं हो सकती, एशिया की हॉकी से अच्छी हॉकी नहीं होती, कहीं भी मैं नहीं देख मानता। मैंने अमेरिका से बहुत हॉकी खेली है, अभी भी खेल रहा हूँ, खिला भी रहा हूँ, बस 22-23 साल से। लेकिन हमारी हॉकी से खूबसूरत हॉकी कोई नहीं है दुनिया में, वो मानते हैं, मिलते हैं, उनको डालते हैं। और उस पाकिस्तान में से जो 2-3 जगह ऐसी हैं, उनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट जो गोजरा है, फैसलाबाद गोजरा, फैसलाबाद शहर है, गोजरा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये तो पाकिस्तान बनने के बाद से आज तक अगर आप कैलकुलेट कर लें तो मेरे ख्याल 100 टू मोर देन 125 पीपल भी ओलंपियन प्लेयर बॉर्न इन दिस सिटी फैसलाबाद एंड गोजरा। 125 बंदे से ज़्यादा होंगे कम से कम। तो मैं दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई भी नहीं, मैं समझता कि मैंने इतना विज़िट किया, इतनी दुनिया देखी है, ऐसा कोई दुनिया में खत्ता नहीं है जहाँ पे इतने बड़े लेवल पे दुनिया के हॉकी के सुपरस्टार पैदा हुए हों। लेकिन बस कह लें हमारी गवर्नमेंट कह लें या हमारे स्ट्रक्चर का सिस्टम कह लें, उनकी ना तवज्जो, उनकी मतलब उन लोगों की प्रायोरिटी नहीं है कि वो हॉकी को आगे लेके जाएं, तो इसीलिए ये डाउन हो रही है। अब देखें, अगर अल्लाह करे इन जैसे कोच या और कुछ 4-5 कोच आए, मैं स्पेशली अप्रिशिएट करता हूँ तकलीफ डार हॉकी अकेडमी को। मुझे उससे मतलब कोई आर नहीं है कहने में कि जब से मैं उसको जानता हूँ, जब हम इकट्ठे खेलते थे, तो एक लेजेंड फैमिली का बच्चा है, उसने अपनी हॉकी को इतना किया जैसे खावर साहब गोजरे में करवा रहे हैं। तो दिस इज़ द टू, ये दो जो ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पे हॉकी ग्रो अप हो रही है। बिल्कुल सही। गोजरा के अंदर एक जो सबसे खुशाइन बात है कि यहाँ पर बच्चे और उनके अलावा जो रेगुलर प्लेयर्स होते हैं, इनके साथ साथ वुमेंस भी यहाँ पर हॉकी में पार्टिसिपेट करती हैं। तो आपने आज यहाँ पर गोजरा में तशरीफ़ लेके आए, तो आपने यहाँ पर क्या फील किया।
देखिए जी, गोजरा का मुझे पहले पता था। यहाँ पे बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी इन्होंने पैदा की हैं, खिलाई हैं हॉकी स्किल में, जो बहुत सारे डिपार्टमेंटों में खेली हैं, नेशनल टीम में खेली हैं। मेरी 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई थी। गोजरे का ही वो भी हॉकी प्लेयर है। यहाँ कोई और कोच मैनेजर है, उसने मुझे बताया था। मैं जानता भी हूँ पर्सनली। टीम एशिया कप में गई, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान उन्होंने एशिया कप में मेडल भी लिया उस टीम ने। और वो वहाँ पे गोजरे की मेरे ख्याल ऑलमोस्ट, मेरे अगर मैं झूठ नहीं हूँ तो 5 से 6-7 बच्चियाँ होंगी। तो इस ऑनर फॉर गोजरा ऑलवेज़, इनको ये ऑलवेज़ ये ज़्यादा गोजरा को कि 4-5 लड़के, 5-6 लड़के और 2-4-5 लड़कियाँ नेशनल टीम में होती हैं। तो इससे बड़ी कंट्रीब्यूशन तो है ही नहीं है। लेकिन बच्चियों को देखा है मैंने, अच्छी हैं, यंग बच्चियाँ हैं, उनकी बड़ी एफर्ट है इस माशरे में, इस दुनिया में, इस पाकिस्तान में, जहाँ पे हमारी बहन बहन बच्चियों को जो इतनी जल्दी सेस नहीं दी जाती। लड़के हैं, उनके लिए भी सो मैनी इश्यूज़ हैं। तो वो आई हैं, खेलती हैं, देखा है। ये मैं तो फिर वही कहूँगा कि जो जो यहाँ के कोच हैं, रोडा की एकेडमी इज़ अ ग्रेट नेम ऑफ रोडा डेफिनेटली। उस पे उस जैसे बंदे के लिए, ये तो कहते हैं रोडा स्टेडियम बनाए हैं रोडिया का नाम। मैं तो कहता हूँ उस जैसे बंदे के लिए 2-4 वैसे ही बनाने चाहिए अपने सूबे में, अपने शहर में। तो वो भी है। बच्चे अच्छा खेलते हैं, बच्चे लर्न करते हैं, बस एक सिस्टम के तहत सारी बातें करनी चाहिए। उसमें रूल्स ऑफ रेगुलेशन होने चाहिए। पाकिस्तानी या गोजरे के सिटी के लोग जो हैं, उनको भी उनके साथ तावन करना चाहिए कि यहाँ पे हमारे ये रूल्स हैं, हमने इन्हें फॉलो करना है। वही सारी बातें जो हमारा दीन हमें बताता है वो हम वहाँ बैठे फॉलो करते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, इसको करें। तो बहुत अच्छा फ्यूचर है, इसमें क्वेश्चन ही नहीं है। हर जगह पे ये चीज़ में है। आप ये थोड़ा सा बताइएगा कि जो अमेरिका की हॉकी है उसके अंदर क्या चीज़ें हैं जो पाकिस्तान से बेहतर हैं, और पाकिस्तान में क्या चीज़ें ऐसी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान की जो हॉकी है वो और बेहतर हो सके। अभी तो रिसेंट जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान की जो है टीम, जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है कि ये बिल्कुल लास्ट नंबरों पर चल रही है। हाँ जी, ये आपकी बात तो सही है। और ये इसे सैड फॉर एज ए पाकिस्तानी, मैं जहाँ बैठा हूँ, जहाँ वहाँ पे स्पोर्ट्स की दिलदादा कंट्री है वो। जब मैंने शुरू की थी, अमेरिका की टीम 20-30 नंबर पे आती थी। जब हमने स्टार्टिंग की, कोची और बहुत सारे जर्मनी, डच, ऑस्ट्रेलियन, ब्रिटिश लड़के आए। उन्होंने प्रोफेशनलिज्म हॉकी की ट्रेनिंग करी। सही राइट जॉब पे राइट बंदा आएगा, वो कोचिंग करवाते हैं। तो नाउ द USA इस वक्त दुनिया में 10 से चौथे नंबर पे आती है दुनिया की वुमेन टीम। मेंस वो क्वालिफाई नहीं करते ओलंपिक के लिए, लेकिन इज़ गोइंग वेल। वो ग्रो कर रहे हैं। आने वाले 10 साल में आई होप कि वो बहुत अच्छी जगह पे जाएंगे, हाई लेवल पे। रही बात ये जो पाकिस्तान की, उनकी जो फ़र्क है आपके क्वेश्चन में, वो ये है कि पाकिस्तान में एक सिस्टम नहीं है। गवर्नमेंट टोटली सपोर्ट नहीं करती। पाकिस्तान की ये बदकिस्मती है कि शायद ही मेरे बचपन से लेकर आज तक मैंने एक आधी गवर्नमेंट देखी होगी जिसने कुछ को बैकअप किया है, विदाउट नेम और विदाउट विद द रिस्पेक्ट। ये जो इस वक्त के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ऑलमोस्ट वर्ल्ड चैम्पियन हैं। और हमारी सब लोगों की ख्वाहिश थी, सब लोगों की तवक्कुआत थी कि वो बंदा इसको, स्पोर्ट्स को स्पेशली एक्स्ट्रा प्रायोरिटी देगा। लेकिन वो पाकिस्तान के किसी बंदे से पूछ ले, किसी स्पोर्ट्स में, कोई स्पोर्ट्स लगा ले, वो उसने वो प्रायोरिटी नहीं दी। उसकी प्रायोरिटी में नहीं है ये बातें। तो उस वजह से ये और डाउन चलेगी। उसने डिपार्टमेंट बंद कर दिए। जो हम जिन डिपार्टमेंटों में खेलते थे, उसने बड़ी बड़ी टीमें होती थी, लोग बड़ी बड़ी पोस्टों में, चाम होता था। और ग्रास रूट पे हर कंट्री के हर स्कूल में हॉकी टीम होनी चाहिए। ये कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, कंपल्सरी लाजमी जुज़ होना चाहिए। फिर ग्रास रूट से हॉकी हो चाहिए। अगर एक रोडा या एक उस्ताद रोडे की एकेडमी या एक डार एकेडमी या एक कोई फैसलाबाद में क्लब टीम, इट्स नॉट इनफ। गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। गवर्नमेंट को बच्चों को सपोर्ट करनी चाहिए। जो कोचेज़ हायर करें किसी एकेडमी में, किसी क्लब में, उनको पेड कोचेज़ होने चाहिए। उनको पता हो कि हम लोगों ने प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवानी है। फिर ये चीज़ें सारी सिस्टमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर 2, 4, 5, 10 साल में आप लोग बैकअप स्टैंड अप हो जाएंगे। अदरवाइज़ फिर ये बच्चे जो खेल रहे हैं, ये खिला रहे हैं, कब तक लड़ेंगे, कब तक फाइट करेंगे। बिल्कुल सही। यानी कि इसमें इस टाइम तो सूरत हाल ये है कि बच्चों के पास तो फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से लोग बहुत दिल बर्दाश्ता होकर, जहाँ तक हमारा नॉलेज है कि लोग हॉकी के खेल से पीछे हट गए हैं। हालांकि ये हॉकी का जो खेल है ये पाकिस्तान का कौमी खेल है। देखिए, ये तो इसके तो कोई आर्गू ही नहीं है ना। ये तो एक नेशनल गेम थी, जब से पैदा हुए हैं यही सुना है। पाकिस्तान के रिकॉर्ड है दुनिया में 4 वर्ल्ड कप विनिंग, ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, मोर देन 200 से ज़्यादा कंट्री हैं जो
उन लोगों में से पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, 72 साल इसकी उम्र है और इसने 4 वर्ल्ड कप खेले हैं, 5 चैम्पियन हुआ है, दुनिया का रिकॉर्ड है, कोई बंदा बीट नहीं कर सका आज तक। रही बात ये जो आप कह रहे हैं कि भाई ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो था, जी जी, मेरा इसी के मतलब था कि मतलब हमारे जो है वो खिलाड़ियों का फ्यूचर नहीं कोई भी नजर आ फ्यूचर रहा। यही बात है ना। अब मैं नहीं मानता, मैंने जितने भी दोस्तों को मिला हूँ, लेजेंड प्लेयर हैं जिनकी दुनिया में एक नाम है, जिनकी वीडियो दिखाते हैं वर्ल्ड हॉकी में, हम लोग भी और दूसरे यूनिवर्सिटियाँ भी मेरे अमेरिका में, मुझे उनको पता है कि मेरी उनकी तक एक्सेस है, वो मुझे कहते हैं कभी आएँ हमें मिलाएं, ये करें। मैंने अपने दोस्तों को वहाँ बुलाया भी है, बहुत सारे आते भी हैं, उनमें से कुछ गुजरा के लोग भी हैं। सिर्फ यही बात है कि जब तक ये बैकअप नहीं करेंगे स्पोर्ट्स को, जब तक यंग बच्चों को जॉब नहीं देंगे, जैसे हमारे दौर में बच्चों को स्कॉलरशिप में यूनिवर्सिटी स्कूलों में दाखिला मिलता था, उनको जॉब मिलती थी उनकी एजुकेशन के बेस पे, जितनी जितनी उसकी तलीम है, उस वक्त तक कभी भी कोई भी स्पोर्ट्स ऊपर नहीं जा सकती। बिल्कुल। हमने अगर 20 साल में जाके अमेरिका की हॉकी को अपनी कंट्रीब्यूशन से, सो मैनी अदर पीपल, बहुत सारे और लोग हैं यूरोप से आए हुए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में, लेकिन मुझे अल्लाह ने ये इज़्ज़त दी है कि भी मैं एक पाकिस्तानी हूँ, वहाँ पे ये ग्रास रूट पे काम कर रहा हूँ, छोटे बच्चों से लेके हाई स्कूल, कॉलेज, नेशनल लेवल तक, यूनिवर्सिटी हाई लेवल तक। तो उस वक्त तक कोई चीज़ ऊपर हो ही नहीं सकती जब तक स्कूल, कॉलेज, स्पेशली गवर्नमेंट और जॉब दे। मैं तो उनको रिक्वेस्ट करूँगा, प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड चैम्पियन है, उसको पता होना चाहिए कि हाउ द पीपल सर्वाइविंग इन द लाइफ, कैसे लोग बच्चे गुजारा करते हैं, फैमिली गुजारा कर, ये गरीब लोग हॉकी खेलते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा किसी लेजेंड प्लेयर का बच्चा, गोजरा एक शहर होगा शायद को उसका बाप और खेला होगा हॉकी और उसके बच्चे खेल रहे हैं, अदर देन द होल कंट्री आई डोंट हेयर कलीमुल्लाह के बच्चे हॉकी खेलते हैं, आई डोंट नो कि किसी ऐसे लेजेंड प्लेयर हैं जो और दूसरे शहरों से होते हैं उनके कोई बच्चे हॉकी खेले, किसी ने नहीं खेली। तो उसकी वजह यही है ना, उनको पता है इसके आगे फ्यूचर नहीं है बनता, जॉब नहीं मिलती। बिल्कुल। तो इसलिए गवर्नमेंट को इस टॉप प्रायोरिटी पे पाकिस्तान की हर स्पोर्ट्स को, मैं हॉकी का फ़ैन हूँ, मैंने एक दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर अमेरिका गया था, उसको भी रिक्वेस्ट की थी विदाउट नेम, मैं नहीं मेंशन करता, लेकिन नथिंग, कुछ भी नहीं किया। आज भी वही बात है, आज सिर्फ ये गोजरा या कि एक दो जगह मैंने जहाँ देखी है, लाहौर डार अकेडमी या फैसलाबाद में कुछ थोड़ी बहुत, वो भी बराए नाम है, तो तकलीफ़ होती है। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा, जो पॉलिटिक्स है इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है इस टाइम हॉकी के अंदर, जो इसकी जो हमारे सुनने में आता है कि तबाहली की वजह भी है, तो आपके ख्याल में क्या पॉलिटिक्स का इसमें कोई दखल अंदाजी होनी चाहिए हॉकी के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर? लेकिन स्पोर्ट्स दुनिया में कहीं भी होना, ये विदाउट पॉलिटिक्स होनी चाहिए, उसमें तो 1% पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। एवरीथिंग ऑन द टेबल, एवरीथिंग ऑन द फील्ड। जो कुछ भी बच्चा करता है या खिलाना है, खिलाने वाला उसको ग्राउंड में देखना है, यही एक डाउनफॉल है। लेकिन पॉलिटिक्स पाकिस्तान बनने के बाद से बड़े लोगों से सुना है, दोस्तों से, बुज़ुर्गों से, बड़े लोगों से, अब हम खुद देख रहे हैं 30-40 साल से क्या पॉलिटिक्स है, हम भी उसका शिकार हुए हैं और बहुत लोग शिकार हैं। देखना, इससे बाहर निकलने की एक ही वजह है कि राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। बिल्कुल। सही बंदा सही जॉब पे होगा, वो प्रोफेशनल होगा, वो कमिटेड होगा, उसको पता होगा कि आई एम सेफ़, मैं इस वक्त सेफ़ हूँ, मुझे मेरी जॉब का पैसा मिलता है, मुझे तनख्वाह मिलती है और मैंने काम करना है और मैंने दिखाना है। अगर हम वहाँ पे हम कोचिंग करते हैं, हमें पता है हमें अपनी रेपुटेशन बनानी है। अगर आप कहें कि हमारे सारे काम ऐसे ही हो जाएं, और फिर जो सबसे बड़ी बात है कि हर बंदे को, हर एक्स प्लेयर को, जो ओलंपियन है, जो वर्ल्ड क्लास है या डोमेस्टिक प्लेयर है, लोकल लेवल का है, उसको चाहिए कि इसको पुशअप करे, इसको बैकअप करे, इसकी लेग पुलिंग ना करे कि एक अच्छा बंदा को काम कर रहा है उसको जाके उसको क्रिटिसाइज़ कर दें। ये मैं अभी एक दोस्त है जिनकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ गोजरा में, मुझे बड़ा अफसोस है कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, सहाफ़ी हज़रात भी, हम जानते भी हैं, जानने वाले भी हैं, कि वो इतनी, मेरे ख्याल में वो एक बड़ा अजीम काम कर रहा है गोजरे की हॉकी में, उस्ताद रोडे के बाद। बिल्कुल। तो इन जैसे सहाफ़ी, आप जैसे सहाफ़ी, इनको बैक करनी चाहिए, इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जैसे आप मुझे बुला के हॉकी की बातें पूछ रहे हैं, तो ये मेरे लिए भी एक इज़्ज़त की बात है, आप हॉकी के लिए भी इज़्ज़त की बात है कि मैं अपने सारे लाइफ के एक्सपीरियंस हॉकी में शेयर कर रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ अमेरिका में एज ए पाकिस्तानी। यहाँ आके मैं अगर मोटिवेट करूँ किसी बच्चों को, आपके कहने पे या इनके कहने पे, इस तरह की पॉजिटिव बातें करें और सियासत से दूर रखें, राइट बंदे को राइट जगह पे लगाएं, कोचेज़ को, उसकी जॉब को, उसको चांस दें। ऑस्ट्रेलियन थ्योरी है कि भी आप कोच रखते हो तो उसको 2 चांस 3 साल, देन लेट्स सी व्हाट दे डू, व्हाट दे गिव यू, क्या वो आपको रिजल्ट देता है।
अगर वो आपको रिजल्ट देता है तो फिर कंटिन्यू करें, नहीं देता तो दूसरा बंदा जॉब पे ले आएं। बिल्कुल एक आप कोच हायर करते हैं, एक बंदे को जॉब देते हैं, तीसरे महीने उसकी मुखालफत शुरू कर देते हैं, वो क्या आपको दिखाएगा, क्या बताएगा। बिल्कुल सही। ये कुछ डिसीजन होते हैं, कमिटमेंट होती हैं हर सतह पर, हर जगह पे। ये हमारी कह लें बदकिस्मती कह लें, या हमारी कंट्री का एक क्या कह सकते हैं उसको, कि भी इनका एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। आफ्टर 1947 इनका फॉल्ट है कि ये लोग बस इसी तरह आज का काम कर लिया है, कल फिर हो जाएगा। इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कोई प्लान नहीं करते। प्लान करना चाहिए। जैसे मैं गोजरा में ये इन दोस्तों को कह रहा हूँ, यहाँ कोचिंग करते हैं, कि आप एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं, एक रूल्स ऑफ रेगुलेशन बनाएं, उसके तहत अपनी आहिस्ता 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 लोग उसको फॉलो करेंगे। और यही हमारा दीन हमें कहता है, यही हमारी नेचर होनी चाहिए एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, स्पेशल इज़ द मुस्लिम दैन एज ए पाकिस्तानी। तो वो सारी चीज़ें आस्ता आस्ता ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल सही। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। तो जी, तो नाज़रीन, जिस तरह कि आपने हमारे मेहमान की गुफ्तगू सुनी, इन्होंने बहुत अच्छी सजेशन दी है। गवर्नमेंट को फैसला आपने करना है कि मुल्क की हॉकी को ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। इनकी तजावीज़ को गौर फरमाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।